And welcome back. Today is the second day, and right now we are just going to learn about subject and predicate. Subject and predicate. I humbly requested to Jesse ma'am, please take your seat. आइए बेटा, look at the blackboard. सारे बच्चे सामने देखेंगे. Yes, come on. और आज का हमारा टॉपिक है बेटा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. शाबाश. ओके. सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सामने देखिए. सब्जेक्ट वन हु इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को करता है, किसी कार्य को अंजाम देता है, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं. इंग्लिश आपको कौन पढ़ा रहा है? प्रिंसिपल सर. तो इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे इंग्लिश पढ़ाने वाले सर क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए. क्या हो गए बेटा? सब्जेक्ट हो गए. मम्मी खाना पका रही है. माई मदर इज कुकिंग फूड. तो यहां पर खाना पकाने वाली कौन है? मम्मी है. ठीक है ना. तो मम्मी क्या हो गए? सब्जेक्ट. और बाकी का पार्ट हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट. शाबाश. ऊपर वाले वाक्य में देखिए. आइए बेटा, तो हम यहां पर निकालेंगे ये सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट हम लोग है वो ले सकते हैं. ठीक है. लेकिन वो किसी एक्शन को करता है. मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने. ठीक है बेटा. और उस सेंटेंस को लिखने से पहले मैं आपके लिए प्रेडिकेट इसको डिफाइन करना चाहूंगा. प्रेडिकेट किसको कहते हैं? प्रेडिकेट किसको कहते हैं? वर्ब. किसको कहते हैं? वर्ब दैट हैज बीन यूज्ड. ऐसी वर्ब जिसका उपयोग किया गया है फॉर सब्जेक्ट. कर्ता के लिए जिसका उपयोग किया गया है, कर्ता के लिए जिसका प्रयोग किया गया है बेटा, उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. ऐसी क्रिया जिसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए किया गया है, वर्ब दैट हैज बीन यूज्ड फॉर सब्जेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. एक और पार्ट आता है हमारा, और उसको कहेंगे हम प्रेडिकेट क्लॉज. क्या कहेंगे? प्रेडिकेट क्लॉज. और प्रेडिकेट क्लॉज का दूसरा मतलब क्या होता है? सेंटेंस या पार्ट. क्या होता है बेटे? पार्ट. हम इसको पार्ट भी कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं? सेंटेंस भी कह सकते हैं. ठीक है. ओके. आइए, और प्रेडिकेट क्लॉज या प्रेडिकेट पार्ट और सेंटेंस हम किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? बिसाइड्स द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के सिवा द रिमेनिंग पार्ट वुड बी कंसिडर्ड एज प्रेडिकेट क्लॉज. प्रेडिकेट क्लॉज के अंदर आपकी वर्ब भी शामिल होगी और प्लस रिमेनिंग पार्ट. जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा, वो किस में कहलाएगा? प्रेडिकेट क्लॉज में कहलाएगा. इज दैट क्लियर? ठीक है. अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं. उस सेंटेंस में से हम सब्जेक्ट को निकालेंगे, प्रेडिकेट को निकालेंगे, और प्रेडिकेट के साथ साथ हम प्रेडिकेट क्लॉज को निकालेंगे. ठीक है. लुक एट द ब्लैक बोर्ड. आइए बेटा, सामने देखिए. मैं इसको इरेज करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं. देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा आपके सामने. एक वाक्य लिखा. क्या? मिस्टर शर्मा इज teaching us chemistry. Mr. Sharma is teaching us chemistry. Now, I ask you, you have to tell me in this sentence which one is subject, which one is predicate, and which one is predicate clause. आपको बताना है कि इस सेंटेंस के भीतर कौन सा तो सब्जेक्ट है, कौन सा आपका प्रेडिकेट है और कौन सा प्रेडिकेट क्लॉज है. कितने बच्चे बताएंगे? शाबाश बेटा, आप खड़े हो ना वहां? खड़े खड़े बताओ. हाँ, खड़े खड़े बताओ. शाबाश.
मिस्टर शर्मा क्या है बेटा? मिस्टर शर्मा इसका सब्जेक्ट हो गया। बैठो बैठो, हैप्पी खड़े हो ना? यू हैव टू टेल मी अबाउट द प्रेडिकेट। विच वन इज प्रेडिकेट? You have to tell me about the predicate. Yes? Mr. Sharma is the subject, but the predicate is teaching. Is teaching. Is teaching. So, is teaching. Is that clear, beta? Is teaching is the predicate. Okay? And now the remaining part us chemistry. तो अब हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट के बाद में जो भी हमारा पूरा पार्ट आ गया बेटा वो क्या कहलाए? हमारा प्रेडिकेट क्लेज। कौन बच्चा बताएगा मुझे? हाँ सारे बताओ, एक स्वर में बताओ मुझे कौन सा होगा पूरा प्रेडिकेट क्लेज, बताइए। ओके, इसमें आएंगे हम एज टीचिंग इंग्लिश या एज टीचिंग us chemistry is teaching us chemistry. ओके और ये हमारा क्या कहलाया बेटा? प्रेडिकेट क्लास। मिस्टर शर्मा is teaching us chemistry. Mr. Sharma in this sentence, Mr. Sharma is the subject, is teaching is predicate और is teaching us chemistry. This is predicate class. Now it is clear बेटा? ओके अब हम चलते हैं और आप अपनी बुक में देखिए, आपकी बुक का फर्स्ट पेज है वो मेरे सामने यहाँ बोर्ड के ऊपर है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सारे बच्चे लुक एट द ब्लैक बोर्ड प्लीज बेटा, आइए सामने देखिए, आइए। Come on. A sentence has two parts. A sentence has two parts. एक कोई भी वाक्य होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं। How many parts? Two parts. And first is subject and second one is predicate. First is subject and second one is predicate. Okay, आइए। Rahul, there is a sentence that has been given in your book. Rahul likes playing football. राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है ना? आइए सामने देखिए, आओ बेटा। इसमें आप मुझे बताइए, एक सेंटेंस हमारे सामने है यहां पे, राहुल 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 लाइक्स प्लेइंग football. Now you have to tell me in this sentence which one is subject? Yes, come on, carry on. Rahul, 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 the subject. The subject. और राहुल सब्जेक्ट क्यों है? Because football is being played by Rahul. क्योंकि फुटबॉल का खेला जाना पसंद कौन करता है? राहुल करता है। तो राहुल उस एक्शन को करने वाला हो गया, डूअर हो गया। तो यहां पे राहुल क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। अब आप मुझे बताइए कि इसमें प्रेडिकेट क्लास कौन सा है? लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल और करूंगा आपसे, एक सवाल और मेरा छोटा सा आपसे। प्रेडिकेट कौन सा है? प्रेडिकेट क्लास लाइक्स, शाबाश। प्रेडिकेट लाइक्स, तो हमने यहां पे लाइक्स को लिखा बेटा प्रेडिकेट, हमने लाइक्स को लिखा प्रेडिकेट। और इसके अलावा हमने लिखा लाइक्स प्लेइंग और फुटबॉल। ये हमारा क्या कहलाए सारे बच्चे बताइए? प्रेडिकेट क्लास, प्रेडिकेट क्लास, क्लास। बताइए मुझे क्लियर हुआ कि नहीं? यस, कम ऑन, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके बेटा, ओके। अभी एक्सरसाइज आ रही है, मैं पूछूंगा आपसे, सामने देखिए, आइए बोर्ड पे देखिए, शाबाश। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट और इसमें दे भी रखा है
कि राहुल इज द सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट राहुल। राहुल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि पूरा का पूरा वाक्य है वो राहुल को यहां पर उसके बारे में सूचना दे रहा है। सेकंड है हमारा लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल इज द प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट राहुल। और ये पूरा का पूरा पार्ट है वो प्रेडिकेट हो गया क्योंकि वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है, राहुल के बारे में जानकारी दे रहा है। हम इसको यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं एंड बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, और दोनों एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। अकेला मैं सब्जेक्ट लूंगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और अकेला प्रेडिकेट लूंगा तो उसका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये वाक्य देखिए सामने, देखिए बेटा, इसमें अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं केवल राहुल को रख दूं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, और अगर मैं राहुल को मिटा दूं और केवल ये रख लूं, अगर मैं राहुल को मिटा दूं केवल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल रख लूं तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप लोगों ने क्या सीखा कि प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेडिकेट जो भी एक्शन हुआ है, जो जिसके बारे में बता रहा है, वो किसके बारे में बता रहा है, राहुल के बारे में बता रहा है, और राहुल किसके बारे में बता रहा है, अपने एक्शन के बारे में बता रहा है। तो दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम मूव करते हैं और चलते हैं। आइए अब एक छोटा सा पार्ट हमारा यहां पे आता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एक तरफ द गर्ल्स आ गया बेटा, एक तरफ आर प्लेइंग। तो द गर्ल्स ये सब्जेक्ट हो गया, आर प्लेइंग ये प्रेडिकेट हो गया। ओके, द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड्स द वर्ब। प्रेडिकेट के अंदर क्या शामिल होती है, वर्ब। क्या शामिल होती है, वर्ब शामिल होती है। और अभी मैंने आपको तीन पार्ट बताए, फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज प्रेडिकेट एंड थर्ड वन इज प्रेडिकेट क्लास। क्या, प्रेडिकेट क्लास। ठीक है ना, आइए कम ऑन। Some more examples to understand the subject and predicate. Some more examples to understand subject and predicate. कुछ और एग्जाम्पल हमारे सामने दिए हुए हैं और सामने बोर्ड पे देखिए आप, देखिए द बॉय सब्जेक्ट was chasing a cat. एक बिल्ली का पीछा कर रहा था, ये क्या कहलाया, प्रेडिकेट। क्या कहलाया, प्रेडिकेट। हम इसको प्रेडिकेट क्लास भी कह सकते हैं। अभी आपने सीखा प्रेडिकेट हम वर्ब को कहते हैं, सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ एक्शन को कहते हैं, लेकिन वर्ब के साथ अगर बाकी का पार्ट हमारे सामने आए तो उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट क्लास कहते हैं उसको। ओके, यू अंडरस्टैंड। ओके, आइए, रमन सब्जेक्ट और इज स्लीपिंग प्रेडिकेट, द टॉय ट्रेन सब्जेक्ट और was running on the track predicate, the aeroplane सब्जेक्ट और flew over the sea समुद्र के ऊपर उड़ी, ये क्या कहलाया, प्रेडिकेट कहलाया। Yes, come on beta, everything is clear, everything is clear. Okay, now yes, come on, we have to proceed and jump on the second page, next page, where we have to go through the exercises which have been given. Aye, please come. Next one. There are three exercises. Yes beta, there are three exercises. There are three exercises. ऊपर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सामने देखिए, टिक द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द करेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और जो प्रेडिकेट है उसको भी आपको फाइंड आउट करना है। ये एक्सरसाइज आपके लिए घर से, कहां से करके लाएंगे, घर से करके लाएंगे, ये आपका होमवर्क है। इज दैट क्लियर? ये एक्सरसाइज सब बच्चे घर से करके लाएंगे। दिस इज द होमवर्क दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टुडे ऑल ऑफ यू इन द स्मार्ट क्लास। ओके, आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, और हमारे सामने हमारी अगली एक्सरसाइज आती है, fill in the blanks with the suitable subject one has been done for you। आपको इन खाली स्थान में जितने भी ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन ब्लैंक्स में सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सारे बच्चे सामने देखिए, कम ऑन लुक एट द ब्लैक बोर्ड। बेटा जो ब्लैंक दिया गया है उस ब्लैंक में आपको सब्जेक्ट को भरना है। आरव खड़े हो जाओ अपनी जगह, अपनी जगह।
यू। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस ये तो आपकी बुक में ही दिया गया बेटा, और क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दिया, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, आकाश में बहुत ऊंची उड़ रही है। आप मुझे बताओ आकाश में ऊंचा कौन उड़ रहा है? काइट, काइट। लेकिन इसके अलावा आकाश में और कौन उड़ सकता है? पक्षी उड़ सकता है। आकाश में और कौन उड़ सकता है? प्लेन उड़ सकता है, प्लेन उड़ता है आकाश में। ओके ओके, इज दैट क्लियर? बैठो। तो यहां पर हमने क्या लिया बेटा सब्जेक्ट? द काइट। क्या लिया? द काइट, जो कि पहले से आपके बुक में दे रखा है आपको समझाने के लिए। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, सारे बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। सेकंड है कैनॉट लिव आउट ऑफ वाटर, पानी के बिना रह नहीं सकती। कौन बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करो। यस बताओ। द फिश, द फिश, द फिश, द फिश। ओके, लेकिन हम यहां पे द फिश नहीं करेंगे, हम यहां पे द फिश नहीं करेंगे। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? इधर देखिए बेटा, क्योंकि अगर हम द फिश करते हैं, अगर हम द फिश करते हैं तो द तो किसके लिए आता है? डेफिनेट के लिए आता है, यानी निश्चित आर्टिकल के लिए आता है। डेफिनेट, डेफिनेट। और अगर ये मछली निश्चित होती, डेफिनेट होती, तो हम इसके लिए द का यूज करते, लेकिन ये तो एक कॉमन फिश है, और कॉमन फिश के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहां पे क्या लिखना है? ए फिश, ए फिश। क्योंकि आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं, क्या एक ही ऐसी मछली है क्या जिसको बाहर निकालेंगे तो पानी से निकालते ही मर जाएगी? एक ही मछली है या हर मछली है? हर मछली है, और हर मछली है तो वो डेफिनेट नहीं है, और डेफिनेट नाउन नहीं है तो उसके पहले हमें वो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि द होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। ओके, उसके पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ए और एन का प्रयोग भी कहां करेंगे? देखिए सामने, ए का तो वहां पे करेंगे बेटा जहां पे हमारे सामने कॉन्सोनेंट साउंड हो, और एन का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पे हमारे सामने वोवल साउंड हो, वोवल साउंड हो। आइए एक बार सामने आइए, मैं आपसे पूछता हूं, ब्लैंक ऑरेंज, ब्लैंक ऑरेंज और ब्लैंक पेन। ऑरेंज के पहले एन आएगा या ए आएगा? ऑरेंज को बोल के देखिए, ऑरेंज को बोल के देखिए। ऑरेंज, और किसकी साउंड निकली? ओ की। किसकी साउंड निकली? ओ की। और अभी मैंने क्या बताया बेटा? वॉवल साउंड जहां पे आता है, ए आ ई उ, ये सारे के सारे वॉवल्स होते हैं ना, वॉवल्स होते हैं ना। वॉवल साउंड जहां आता है उसके जस्ट पहले क्या आता है? एन आता है। क्या आता है? एन आता है। लेकिन पेन को बोलिए, पेन, पेन। अब आप मुझे बताइए कि पे आया तो पे है वो क्या आएगा? कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की ध्वनि है, तो इसलिए आ गया ए। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है ना? तो यहां पे आ गया बेटा ए। ओके, ठीक है। तो यहां फिश की बात चल रही थी। फिश अगर डेफिनेट आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है, और ये एक कॉमन फिश की बात हो रही है, एक सिंपली किसी भी मछली को हम बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी, पानी के बिना रह नहीं पाएगी। इसलिए हम कॉमन की जब बात कर रहे हैं तो इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, इंडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। और चूंकि फिश को जब हम बोलते हैं तो आप बच्चे बताइए, वॉवल की साउंड आती है या कॉन्सोनेंट की? कॉन्सोनेंट की। शाबाश। और कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम ए लगाएंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो हमने इसके लिए लिखा ए फिश, हम द फिश नहीं करेंगे इसके लिए। ठीक है, आइए। तो सेकंड हमारा, फर्स्ट तो था बेटा द काइट, द काइट। ओके, और इसकी जगह मैं मेरी तरफ से एक लिख सकता हूं। बोलो क्या लिखना चाहोगे? नहीं, काइट के अलावा और क्या हो सकता है? ईगल, ईगल। शाबाश, एन ईगल, एन ईगल। अब आप मुझे बताइए, ईगल है वो, उसकी साउंड वॉवेल निकली या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट निकली या वॉवेल निकली? एन ईगल। क्या गया? एन ईगल। एन ईगल इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। ओके, एक ईगल है, एक पक्षी, एक चील है, वो
बहुत ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। आ जाओ। नाउ द सेकंड, ए फिश। ए फिश, ये लीजिए बेटा, ठीक है। ए फिश कैनॉट लिव आउट ऑफ वाटर। ओके, नाउ थर्ड, गैलप्ड। व्हाट डू यू मीन बाय गैलप? कुलांचे भरना, उछल उछल के चलना, लॉन्ग जंपिंग करना, दैट इज कॉल्ड गैलप। आप मुझे बताओ कुलांचे कौन भरता है? हॉर्स। हॉर्स, घोड़ा। तो यहां पे क्या है? गैलप्ड फास्ट टुवर्ड्स द रिवर, तो द हॉर्स। क्या आ गया बेटा? द हॉर्स। द हॉर्स, यहां किसी एक निश्चित हॉर्स की बात हो रही है और उसके बारे में कहा कि घोड़ा है, उसने कुलांचे भरे और फास्ट, बड़ी तेजी के साथ वो गया और टुवर्ड्स द रिवर, नदी की तरफ गया। आप मुझे बताओ कि जब वो डेफिनेट है, निश्चित है, एक निश्चित घोड़े की बात हो रही है, एक डेफिनेट हॉर्स की बात हो रही है, तो इसमें आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? अभी जस्ट बताया आपको, द। किसका होगा? द, ठीक है। आगे आओ, शाबाश। तो इसमें आ गया द हॉर्स। फोर्थ करिए, फोर्थ। फोर्थ, मेड द चिल्ड्रन लाफ एट द सर्कस। सर्कस के अंदर है, वो बच्चों को खूब हंसाया। आप मुझे बताओ कि जब आप सर्कस में जाते हो तो आपको कौन हंसाने का काम करता है? जोकर। जोकर, जोकर। और बगल में यहां पे पिक भी दे रखा है, आप देख सकते हो बेटा अपनी बुक में। तो हम यहां पे जोकर का लिखेंगे और द, और ये आ गया हमारा जोकर। नाउ इट इज क्लियर, ये आ गया हमारा जोकर, ये जोकर आ गया। ओके, और लास्ट वन, फिफ्थ। लास्ट वन, फिफ्थ, प्लांटेड सम सीड्स इन द फ्लावर बेड्स। बेड किसको कहते हैं? क्यारी। बेड किसको कहते हैं? बेड किसको कहते हैं? क्यारी को। क्यारी को कहते हैं, क्यारी को कहते हैं, ठीक है। आइए बेटा, फ्लावर बेड्स। फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी। और प्लांटेड सम सीड्स, कुछ बीज है वो लगाए, और कहां पर? फूलों की क्यारी में लगाए। आप मुझे बताओ किसने लगाए? द गार्डनर, शाबाश। और हम यहां पे लिखेंगे द, और लिखेंगे बेटा गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। ओके, आप इनको नोट कर लीजिए अपनी बुक में सारे बच्चे। आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जोट डाउन ऑल ऑफ द subjects which are required to make the completion of the sentence, please. Okay, have you done? Complete हो गया बेटा? Okay. थर्ड वाले में हॉर्स, HORSE, हॉर्स, फिश, जोकर, गार्डनर, और यहां पे एन ईगल कर सकते हैं, EAGLE बेटा, ईगल। ईगल की स्पेलिंग EAGLE, ईगल। ईगल, ईगल, EAGLE, ईगल। ओके, और ईगल चील, और बाज को हॉक, ए हॉक, HAW के हॉक, बाज। ओके, हॉक, बाज। इज इट क्लियर? यस, क्लियर बेटा? ओके, आइए अगला है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज। कम ऑन, और सारे बच्चे मेरी हेल्प करेंगे, बताएंगे मुझे। आ जाइए। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल प्रेडिकेट। नीचे बेटा सब्जेक्ट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? सब्जेक्ट। अभी देखिए यहां पे, अभी यहां जस्ट ऊपर जो हमने एक्सरसाइज करी है उसमें सब में प्रेडिकेट दिए हुए थे। इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, cannot live out of the water, galloped fast towards the river, made the children laugh at the circus, planted some seeds in the flower beds. यहां पर तो प्रेडिकेट दिए हुए थे और हम लोगों ने क्या किया था? सब्जेक्ट का चुनाव किया था। ओके, और अभी बेटा आप लोगों के लिए क्या है? सब्जेक्ट दे रखे हैं, लेकिन आपको प्रेडिकेट बनाना है। आप अपने मन से बना सकते हैं, इसमें मैं आपकी हेल्प करता हूं। कैसे करेंगे आइए जरा देखते हैं। आइए, फर्स्ट, फर्स्ट, और जी एक्सरसाइज हमारी बेटा, उसमें हम फर्स्ट लेते हैं। ओके, द लिटिल माउस, द लिटिल माउस, छोटा सा चूहा। बताइए क्या सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग? इसके अलावा और बताइए।
मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं। आप लोगों ने कर लिया ना, आओ। और कुछ ऐसे बच्चे हैं क्या जिन्होंने नहीं किया? हाथ खड़ा करो जिन्होंने नहीं किया। ओके, अब वो बच्चे इस तरह से लिखेंगे, प्लीज आइए जरा देखिए। हम यहां पे करेंगे द लिटिल माउस, ये हो गया बेटा द, और ये हो गया हमारा लिटिल, ये हो गया हमारा माउस, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और यहां पे करेंगे जंप्ड, JUMPED, जंप्ड ऑन टू द बेड। द लिटिल माउस जंप्ड ऑन टू द बेड। एक छोटा सा चूहा है, वो बिस्तर के ऊपर उछला, उसने उछल कूद शुरू करी। यहां पे क्या है बेटा? ऑन नहीं आया। ऑन का तो मतलब होता है पहले से ही ऊपर होना, और ऑन टू का मतलब होता है मूवमेंट के साथ ऊपर आना। दैट इज कॉल्ड ऑन टू। इज दैट क्लियर? ऑन टू द बेड, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो बच्चे कर सकते हैं, अपनी बुक में कर सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया, जंप्ड, JUMPED, जंप्ड ऑन टू द बेड। बैठे रहिए अभी, यस कम ऑन। और उसके बाद में सेकंड आई, आई का देखिए आप लोग, I am a good player, I am a good player, I am a good player of chess, मैं शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं। ओके बेटा, तो आई तो हो गया यहां पे सब्जेक्ट, और एम ए गुड प्लेयर ऑफ चेस, प्लेयर ऑफ चेस कर लीजिए, प्लेयर ऑफ चेस, PLAYER, प्लेयर कर लीजिए। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो कर सकते हैं। ओके, तीसरा द टीचर, बताइए क्या होगा? द टीचर teaches us, the teacher teaches us all subjects, and now the fourth one, the students learn from teachers, the students learn from teachers। जो बच्चे होते हैं वो किससे सीखते हैं? अध्यापकों से सीखते हैं, ठीक है ना? तो यहां देखिए बेटा, द स्टूडेंट सब्जेक्ट और लर्न फ्रॉम टीचर्स प्रेडिकेट, द टीचर सब्जेक्ट और टीचेज अस ऑल सब्जेक्ट्स प्रेडिकेट, आई सब्जेक्ट और एम आ गया हमारा और चेस तक प्रेडिकेट, और द लिटिल माउस सब्जेक्ट और जंप्ड ऑन टू द बेड, ये आ गया हमारा प्रेडिकेट। ओके, and already I have told you, I have provided you the homework that has to be done or has to be accomplished at your home, and this one is E exercise। जब भी आप कल स्कूल आते हैं, whenever tomorrow you join us, at that time Jesse ma'am would be checking your copies or the exercises which have been given today as the homework। आज घर जाकर इसको करना है, और इसमें से सारे बच्चे हैं वो फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट तो कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। ओके बेटा, होप सो हाउ डिड यू फील? वेरी वेल। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड कैच यू टुमारो एट द सेम टाइम सेम मोमेंट। टिल देन टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन स्मार्ट क्लास। हैव अ गुड डे। ओके बेटा, नाउ दिस इज वेरी राइट टाइम टू डिस्कस द क्लास। कहा बेटा? नहीं तो ये तो टीचर है ना बेटा, ये टीचेज है, ये टीचर नहीं है, ये टीचेज है बेटे, ये टीचेज है, ये टीचेज है, TEACH, टीचर नहीं है बेटा, टीचेज है ये। ये चेक कल करेंगे, कल चेक करेंगे। ये टीचर्स है, टीचर्स, TEACHERS।
द स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम टीचर्स. ओके ओके. हाँ बेटा. ये सेंटेंस हो सकते हैं क्या? आई एम ए सीनियर स्टूडेंट. बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत अच्छा हो सकता है. हाँ, सर होमवर्क में ये करके लाना है क्या? होमवर्क में आपको, होमवर्क में बेटा ई करके लेके आना है आपको. होमवर्क में ई करके लेके आना है. ओके. ई ई ई. ये जो दिया है ना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन टेंथ, ये करके लेके आने हैं आपको. ठीक है. फर्स्ट राउंड के जो बच्चे हैं वो चले जाइए, कोई रह नहीं जाए. सर मेरी एक करी हुई है. हाँ तो करे हुए हैं आपके बेटा, कोई बात नहीं, ये सारे करे हुए हैं, कोई बात नहीं. कल जैसे ही मैम आपके चेक कर देंगे और करके मुझे टैली कर देंगे, कंफर्म कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है.